हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपका 10वीं कक्षा का विज्ञान का सेकंड अध्याय अम्ल अक्षारक एवं लवण को करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपके पास अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एसिड। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्वाद में खट्टे हैं। अगर इनको हम टेस्ट के आधार पर देखें, इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। आपके पास सेकंड पॉइंट में लिटमस पेपर होते हैं। एक आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक आपका रेड लिटमस पेपर होता है। नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। अगर कोई एसिड है, अगर उसके अंदर हम नीले लिटमस पेपर को डाल देते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, लाल के अंदर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। थर्ड पॉइंट देखें आपका, ये जलीय विलीन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। जो आपके एसिड होते हैं, अगर जल के साथ इनकी रिएक्शन कराएं तो जल में अगर इसको रिएक्शन कर देते हैं, जल में डुबो देते हैं तो H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट आपका जो एसिड है शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आपका खट्टा। इसका मीनिंग क्या है आपका, खट्टा। अब आता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता है आपका स्ट्रोंग एसिड। स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, सिंपल बोल सकते हो, H पॉजिटिव आयन जिसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। HCl आपका क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है सबसे। आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दुर्बल अम्ल, जिसको बोलते हैं हम वीक एसिड। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वीक मतलब कमज़ोर, जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। हमने फर्स्ट ले लिया यहाँ पर इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी का नाम होता है आपका एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, एसिटिक एसिड। लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका सांद्र अम्ल, ठीक है। सांद्र अम्ल को देख लेते हैं हम यहाँ पर। सांद्र अम्ल होता है एक तनु अम्ल होता है। सांद्र अम्ल के अंदर आपकी अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपको पता चल गया क्या है, अम्ल है। उसके अंदर आप चेक करोगे, अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो आप बोलोगे क्या है, सांद्र अम्ल है। उसी के अंदर जल की मात्रा क्या है, फिर कम है। अब आपके पास है लास्ट टॉपिक इसके अंदर, इस पेज पर, तनु अम्ल, जिसमें अम्ल है आपका अल्प मात्रा में होता है। जो तनु अम्ल के अंदर आपका जो अम्ल है वो बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। जो आपका जल है वो क्या होता है, अधिक मात्रा के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी अक्षारक, जिसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है। इसकी भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट आपके पास ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर हम इसका टेस्ट देखें कैसा है, आपका कड़वा है। जो आपके अम्ल थे वो क्या थे, आपके खट्टे थे। सेकंड पॉइंट देखें, आपके पास अगर कोई लिक्विड, ठीक है, या किसी सब्सटेंस के अंदर अक्षारक है, ठीक है, बेस है, तो आप क्या करोगे, उसमें चेक करते हो। आप क्या चेक करते हो, आपने लाल लिटमस पेपर का यूज़ किया, लाल लिटमस पेपर को उसके अंदर डुबो दिया। अगर लाल लिटमस पेपर नीले में बदल गया तो आपका क्या, वो अक्षारक है। थर्ड पॉइंट के अंदर देखें आप यहाँ पर, यह जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। देखो आपके अम्ल थे, H पॉजिटिव आयन देते हैं। जो आपके अक्षारक हैं, जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं, अक्षारक। अब आपका फिर प्रबल अक्षारक, दुर्बल अक्षारक। पहले हम प्रबल अक्षारक को देखते हैं। प्रबल अक्षारक का मतलब होता है स्ट्रोंग बेस, जिसमें क्या हो, स्ट्रोंग बेस हो, जिसके अंदर देखो OH इसके अंदर, तो आपको पता चल गया, जिसमें OH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। और KOH, पहले था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल अक्षारक, वीक बेस बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अक्षार। अक्षार क्या होता है, जल में घुलनशील जो आपके अक्षारक थे, वो अगर वो जल में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं हम अक्षारक। जो जल में घुलनशील अक्षारक होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अक्षार। अक्षार को इंग्लिश में कहा जाता है एल्कली।
ठीक है। एक यहाँ पर ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। मेनली आपके यहाँ दो होते हैं, ठीक है। थर्ड ये ना भी मिले, कई बुकों में दे देते हैं, कई में नहीं देते। आपका नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट क्या होता है आपका? लवण। लवण कब प्राप्त होता है? लवण अम्ल व अक्षारक की, जब अम्ल और अक्षारक आपस में मिल जाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है। और साथ के साथ हमें इसमें भी क्या प्राप्त होता है? एक वाटर भी प्राप्त होता है, जल भी हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखो, लवण हमें अम्ल अक्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पास एक फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया सोडियम क्लोराइड, सेकंड है पोटासियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपके क्या है? NaCl। इसको कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं हम साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक। नेक्स्ट टॉपिक आपका सूचक, जिसको कहा जाता है इंडिकेटर। क्या कहा जाता है? इंडिकेटर। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर अम्ल है या क्षारक है, उसकी उपस्थिति को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। क्या होता है इसके अंदर? जो रंग और गंध में क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम आगे कुछ उदाहरण देखते हैं सूचकों के। सूचक के प्रकार हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे साथ के साथ। अब देखते हैं हम सूचक के प्रकार। जो आपके इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, जिसको इंडिकेटर आपका इंग्लिश का वर्ड है, सूचक हिंदी का वर्ड है। सूचक के 3 प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम सूचक होता है, एक गंधीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक को बोलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। प्राकृतिक वर्ड आ गया, ये प्रकृति में क्या होंगे? प्राप्त होंगे। प्रकृति में क्या क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, जैसे लिटमस ले लिया आपने, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पौधे के फूल, हल्दी, ठीक है। अब आपका सेकंड है कृत्रिम। कृत्रिम को बोलते हैं मानव निर्मित। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित या संश्लेषित बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं साइंथेटिक इंडिकेटर। इसका इंग्लिश में क्या नाम होता है आपका? साइंथेटिक इंडिकेटर। ये रसायन पदार्थ से बनते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं, लैबों के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये रसायनों से बनते हैं, केमिकलों से बनते हैं। इसमें आपके दो होते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, एक फिनोल्फ्थलीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गंधीय सूचक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इन पदार्थों की गंध कैसी होती है? अम्लीय या अक्षारक माध्यम में बदल जाती है। अगर इन पदार्थों की गंध देखें हम, ठीक है, गंधीय सूचक होते हैं जो अम्ल माध्यम हो या क्षारक माध्यम हो, उनमें क्या होते हैं? इनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसके आधार पर हम बता पाते हैं आपका जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है। विलयन आपका हिंदी का वर्ड है, सॉल्यूशन इंग्लिश का है। उससे हम सॉल्यूशन में यूज करते हैं आपके गंधीय सूचक को, तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। रंग के परिवर्तन से हम बता सकते हैं आपका अम्ल है या अक्षार है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, फर्स्ट आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में हमने 3 एग्जाम्पल लिए आपके। एक तो लिटमस पेपर लिया हमने। क्या लिया है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का अगर चेंजमेंट देखें, पहले भी हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं, जो आपने वहाँ पर गुणधर्म किए थे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर अम्ल के साथ, अम्ल में क्या होता था आपका? अम्ल के साथ पता नहीं है, अम्ल में क्या होता था आपका? ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होता है? रेड के अंदर। अगर किसी बच्चे के ना याद रहे, अम्ल क्या होते हैं आपकी? एसिड होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है? बी से आर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अम्ल में बी से आर की तरफ जाते हैं, और आपका जो अक्षार है, जिसको बेस बोलते हैं, बेस में क्या करते हैं? आर से बी की तरफ जाते हैं। तो आपने इसमें ब्लू से किस में हुआ चेंज? रेड में। तो आपका रेड ये क्या है? एक अनस्वर है। तो हम बोलेंगे अम्ल के लिए ब्लू से किस में चेंज होते हैं? रेड के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका लाल अनस्वर है। चेंज परिवर्तन किस में होता है? लाल रंग के अंदर, लिटमस पेपर का। अगर अक्षार में चेक करें, अक्षार में क्या होता है? रेड से किस में चेंज होते हैं? ब्लू के अंदर। ब्लू क्या होता है आपका? नीला होता है। देखो ये आंसर आ गया, नीला आपका आंसर। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लाल पत्ता गोभी का रस।
जिसमें क्या होता है आपका परिवर्तन आ जाता है किसके अंदर, लाल में चेंज हो जाते हैं। और आपका जो अगर अक्षार के अंदर देखें, अक्षार के अंदर क्या होता है, हरे के अंदर क्या हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है लाल पत्ता गोभी का। थर्ड आपका हल्दी, ये भी आपका क्या एक सिंपल बोल सकते हो नेचुरल इंडिकेटर है, जो घर पर हम हल्दी यूज करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें अम्ल के साथ कोई प्रभाव नहीं दिखाती। अगर कोई अम्ल का सॉल्यूशन है, हल्दी का यूज करोगे कोई परिवर्तन नहीं होएगा, ठीक है। अगर आप अक्षार पर देखोगे तो हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, पीले से क्या हो जाएगी, ये लाल कलर की हो जाएगी, ठीक है। आप 3 एग्जाम्पल कर लो यहाँ पर, काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट आपका कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं? कृत्रिम सूचक में हमने पहले लिया आपका, पहले आप एक काम करो, मिथाइल ऑरेंज को ले लो। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, अगर मिथाइल ऑरेंज है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, अगर एसिड है तो लाल में चेंज हो जाएगा। अगर बेस के लिए चेक करें उसमें किसी में चेंज हो जाएगा, पीले के अंदर। फिर हम लेते हैं फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन के अंदर क्या होता है, रंगहीन होती है। क्या होती है, रंगहीन। इसका मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता अम्ल के साथ। फिनोल्फ्थलीन में अम्ल के साथ कोई कलर चेंज नहीं होता। अगर आपका कोई बेस है या आपका अक्षार है, अक्षार में क्या हो जाता है, वो गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गंधीय सूचक, जिसको बोलते हो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। गंधीय सूचक में आप देखोगे प्याज का रस, इसमें क्या होती है, तीक्ष्ण गंध हो जाती है। इसकी गंध में क्या होता है, गंध बढ़ जाती है, ठीक है। तो एसिड के साथ अगर हम देखेंगे अम्ल के साथ, यहाँ पर देख सकते हो आपका अम्ल के लिए जो प्याज का रस है उसमें क्या हो जाती है, तीक्ष्ण गंध हो जाती है। और बेस में इसका अक्षार में क्या होता है, कोई गंध नहीं। जो उसके पास पहले गंध थी प्याज का रस की, वो भी क्या हो जाती है, खू जाती है, उसका भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वेनिला देखो, जो आइसक्रीम होती है उसमें फ्लेवर देने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कोई गंध में परिवर्तन नहीं होता, समान गंध रहती है। इसका मतलब हम अगर एसिड पे देखेंगे, आपका जो अम्ल है, अम्ल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समान गंध रहती है आपकी। अगर हम अक्षार पर देखें इसको, तो आपकी प्याज के रस की, जो उसकी प्याज के रस की गंध थी वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लास्ट आपका लौंग का तेल। इसमें क्या होती है, जैसी पहले स्मेल थी अम्ल के अंदर चेक करें हम, अगर अम्ल के अंदर चेक करोगे आप तो पहले जैसी स्मेल रहती है, ठीक है। और उसमें अगर अक्षार पर चेक करोगे तो उसकी जो लौंग का तेल की स्मेल थी वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार हम किसी भी सूचक के द्वारा किसी विलीन के अंदर बता सकते हैं वो विलीन आपका अम्ल है या अक्षार है। नेक्स्ट आपका अम्ल व अक्षारों के रासायनिक गुण, जो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। धातु की अभिक्रिया, जो अम्ल हैं वह अक्षार हैं, धातु के साथ जो आपकी मेटल होती हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या क्या रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट हम अम्ल के साथ देखते हैं। आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई अम्ल है, ठीक है, जैसे HCl ले लिया हमने, कोई धातु है जिंक ले ली, आपके पास धातु क्या है, जिंक से रिएक्शन करके क्या करेंगे, जिंक Cl2 के साथ निकल जाएगा और आपकी H2 निकल जाएगा, ZnCl2 प्राप्त हो जाएगा और आपको H2 गैस क्या हो जाएगी, इसके अंदर रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। सेम आपका अक्षारक के साथ, अगर कोई अक्षारक है, ठीक है, अक्षारक ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी धातु के साथ रिएक्शन करता, धातु आपकी ले ली जिंक, तो सोडियम जिंकेट बना देगा आपका, क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट। और आपकी कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये देख सकते हो आपका जो एरो का निशान ऊपर की तरफ है ये दर्शाता आपका हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है, पोप टेस्ट बोलते हैं जिसको हम। हाइड्रोजन गैस निहित प्रणाली के पास जब जो आपकी हाइड्रोजन गैस निकली है उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर पॉप साउंड उत्पन्न होती है जलती हुई मोमबत्ती ले जाने के बाद तो हम बोलेंगे वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस बनी है। नेक्स्ट है आपका धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ। फर्स्ट आपके पास अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, अम्ल की, धातु कार्बोनेट की। अम्ल आपका HCl है, धातु कार्बोनेट
आपका धातु Na और कार्बोनेट NaO3, ठीक है, Na2CO3 आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर आपका यहाँ देख सकते हो आप सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो Na तो किसके साथ निकल जाएगा? Cl के साथ। NaCl प्राप्त हो गया, CO2 और H2O प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये अक्षारक के साथ क्या है? कोई रिएक्शन नहीं होती। जो आपके अक्षारक हैं वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करते? कार्बोनेट और आपका जो कार्बोनेट है और बाई कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। अगर हम HCl की देखें, यहाँ पर देखो आपका HCl है आपका, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो NaCl प्राप्त हो जाएगा। Na तो Cl के साथ निकल जाएगा, CO2 प्राप्त हो जाएगी आपको, H2O प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपका इसके टेस्ट करेंगे हम, जो हमें प्राप्त हुआ है CO2 प्राप्त हुई है या ना हुई है। फर्स्ट आपके पास उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपकी को चूने के पानी से प्रभावित किया जाता है। चूने के पानी से हम क्या कर देते हैं? इसको गुजार देते हैं। करने पर पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। आप इसकी रिएक्शन देखें आगे। यहाँ पर देखो, अगर हम चूने का पानी होता, देखो यहाँ पर हमें बताया गया है, अगर इसको हम पास कर देते हैं चूने के पानी से, आपका चूने का पानी हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 को पास कर दिया तो आपको प्राप्त हो गया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको प्राप्त हुआ है तो आपकी क्या है? CO2 है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट और H2O प्राप्त नहीं होता तो आपकी जो गैस प्राप्त हुई है, आपने यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर देखा था, वो CO2 नहीं है। अगर अधिक मात्रा में CO2 को पास कर देते हैं, अगर इसके अंदर अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं? CO2 पास कर देते हैं तो आपका क्या होता है? दोबारा इसके साथ आपका कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो आपका इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना देगा? सिंपल देख सकते हो यहाँ पर बना देगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। नेक्स्ट आपका अम्ल एवं अक्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं और अक्षारक होते हैं उनकी परस्पर अभिक्रिया से आपको क्या प्राप्त होता है? अगर अम्ल और अक्षारक की हम रिएक्शन करवा देते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं, तो हमें लवण व जल प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट अम्ल के साथ अक्षारक की रिएक्शन करा दी, लवण और जल प्राप्त हो गया। यहाँ पर पहले आप देखो, अम्ल ले लिया हमने HCl, आपका अक्षार ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl और NaOH की रिएक्शन कराई तो आपको लवण प्राप्त हो गया। लवण क्या? आपका NaCl, और जल प्राप्त हो गया H2O। आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इनको भी देख लेना। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल अक्षारक क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। प्रबल अम्ल आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अक्षारक वीक बेस, तो आपका जो लवण है अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। अम्लीय क्यों आया यहाँ पर? एक बार देखो, यहाँ पर प्रबल था तो प्रबल अम्ल था, तो यहाँ पर क्या आ गया? अम्लीय लवण। यहाँ पर देखो, अगर प्रबल दुर्बल अम्ल, सेकंड में अम्ल कैसा? आपका दुर्बल, और प्रबल अक्षारक, अक्षारक अब की बार क्या? मजबूत है, तो अक्षारीय लवण प्राप्त होएगा आपको, और क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी जो प्रबल है आपका, उसी का रिजल्ट में क्या आता है? आपका लवण के साथ अम्ल लगेगा या क्या लगेगा? अक्षार लगेगा, जैसे अम्लीय लवण। अगर दोनों ही आपके क्या हो? प्रबल हो। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पर प्रबल अम्ल, प्रबल अक्षारक, दोनों प्रबल हैं तो आपने उदासीन लवण प्राप्त होएगा। कैसा लवण प्राप्त होएगा? उदासीन। प्लस में क्या प्राप्त होएगा? जल प्राप्त होएगा। अब उदासीन लवण प्राप्त हुआ है तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब अम्ल व अक्षार की परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण व जल प्राप्त होता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन को देखो, यहाँ पर जब अम्ल द्वारा अक्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा अक्षारक द्वारा
अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब अम्ल और अक्षार को मिलाने पर दोनों के प्रभाव क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनके परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड आपका यहाँ पर देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्शन करा दिया। आपका धात्विक ऑक्साइड था, यहाँ पर देखो धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया थी अम्लों के साथ। धात्विक ऑक्साइड लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड HCl ले लिया, तो आपका जो कॉपर है Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा। किसके साथ, Cl के साथ, तो कॉपर क्लोराइड और आपको H2O प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या प्राप्त हो गया, लवण और जल। लवण क्या आपका, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या आपका एक लवण है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। नेक्स्ट आपका धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति। जो आपका धात्विक ऑक्साइड है, देखो यहाँ पर आपका धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, अक्षारीय होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके, धात्विक ऑक्साइड थे, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्योंकि इन्होंने अम्लों के साथ रिएक्शन की, जो आपके धात्विक ऑक्साइड थे, तो ये क्या है, अम्लों के साथ रिएक्शन किसने की, अक्षारी करेगा। अक्षार करेगा तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, आपका लवण और क्या बना दिया, जल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो आपके धात्विक ऑक्साइड के, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के स्थान पर जो आपने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यूज किया था, इसके स्थान पर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक आपका अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड होता है आपकी अधातु के ऑक्साइड, जिस प्रकार CO2 क्या है आपका, CO2। यहाँ पर देखो अधात्विक ऑक्साइड की अक्षारकों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड ले लिया हमने CO2 और अक्षार के साथ, अक्षार आपका ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना देंगे, आपका लवण और जल। आपका क्या बन गया, लवण और जल। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। हमें याद रखना होता है आपके धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अक्षारीय। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। ठीक है, तब विद्युत धारा इसमें क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पर जलीय विलयन में अम्ल और अक्षारक, जलीय विलयन में क्या क्या प्रॉपर्टी अपनी क्या करते हैं, शो करते हैं। फर्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पर, जल की उपस्थिति में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं ना आपके, जल की उपस्थिति में अगर जल प्रेजेंट है तो जल के साथ रिएक्शन करके H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपके H पॉजिटिव आयन है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो H3O पॉजिटिव बना देगा हाइड्रोनियम आयन। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, देखो ये ले रखा, HCl आपका क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रबल अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, जल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका ये H आपका एक यहाँ से, 2H यहाँ से, H2O बन गया। ठीक है, Cl अलग निकल गया, H पॉजिटिव इसके अंदर ऐड हो गया, इसलिए क्या बन गया आपका H3O पॉजिटिव आपको प्राप्त हो गया, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट आपका जल की उपस्थिति। जल की उपस्थिति में क्या करते हैं हम, जल की उपस्थिति OH आयन जो आपके OH नेगेटिव आयन्स हैं उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब जो अक्षार हैं आपके OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं जल की उपस्थिति में। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक आपका अक्षारक है, जल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सेम आपका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा एग्जाम्पल आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में क्या बना देगा, Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक आपका
सभी अक्षारक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए, 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सभी अक्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। आपको पता होना चाहिए जितने भी अक्षारक हैं जल, सभी को हम ये नहीं बोल सकते जल में घुल जाएंगे। जो जल में घुलते हैं उनको हम बोलते हैं अक्षार। क्या बोलते हैं? अक्षार। इंग्लिश में कहा जाता है उसको एल्कली। सभी अक्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील अक्षारकों को अक्षार कहा जाता है। अक्षार कहते हैं सभी अक्षार अक्षारक होते हैं, परंतु सभी अक्षारक अक्षार नहीं होते। इस बात का हमें पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जल के साथ अम्ल अक्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब जल के साथ अम्ल या अक्षार को मिलाते हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमेशा हमें क्या करना चाहिए? इसको देखें। हमेशा अम्ल या अक्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। देखो यहाँ पर आपका टॉपिक देखो, ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं आपको 2। अगर आपने बीकर के अंदर जल ले लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर आपने जल लिया, इस बीकर के अंदर आपने अम्ल लिया। आपने हमेशा क्या करना? बीकर के अंदर जल लेना है, कभी भी आप अम्ल नहीं लोगे। ठीक है। ऐसा क्यों है अभी बताते हैं आपको। आपने जल में क्या करना है? ड्रॉप वाइज क्या ऐड करना है? आपने अम्ल ऐड करना है। अम्ल जब इसके अंदर ऐड करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे ड्रॉप वाइज ड्रॉपर के द्वारा, तो आपने इसको हिलाते रहना है। क्योंकि अगर आप अम्ल को जल में डालते हो, ठीक है, तो आपको कम मात्रा में क्या होगी? जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होएगी। ठीक है। अगर आप इसके अंदर यूज करते हो अम्ल के अंदर, इस अम्ल के अंदर अगर आप जल मिलाते हो, ठीक है, जल मिलाते हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे आपका बीकर टूट सकता है। क्या होता है? बीकर टूट सकता है और आपको कुछ हानि हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें आपका सांद्र अम्ल में, जो आपका सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण, अगर आपका सांद्र अम्ल है, ठीक है, जो आपका सांद्र अम्ल है, यहाँ देख सकते हो आप, ये पॉइंट है। सांद्र अम्ल में अगर आपके पास अम्ल है, जल मिलाओगे, या आपने जल मिला दिया, ठीक है, मिलाने के बाद क्या होएगा? मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। जो आपका मिश्रण है, सॉल्यूशन है या विलयन है, वो बीकर से क्या बाहर निकल जाएगा। आप जल सकते हैं, साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। आपका जो बीकर है वो भी क्या हो जाएगा? टूट सकता है, टूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका अम्लों व अक्षारकों में समानताएं। इनमें क्या क्या समानताएं होती हैं? जैसे सभी अम्ल हैं, सभी अम्ल क्या करेंगे? जो सभी अम्ल हैं H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। कोई भी आपका अम्ल है H पॉजिटिव आयन देगा। सभी अम्ल क्या करते हैं? आपके सभी अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। सभी अक्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। आप ये देख सकते हो आपका नेक्स्ट, जब कोई अम्ल या अक्षारक जल में मिला जाता है, अम्ल या अक्षारक को जल में मिलाते हैं, तो ये तनुकृत हो जाता है। ये क्या हो जाता है? तनुकृत होता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H2OH आपका H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। अगर आप किसी जल के अंदर अम्ल या अक्षार को मिलाते हैं, तो आपकी H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में क्या जाती है? सांद्रता होती है आपकी कंसंट्रेशन, उसमें क्या जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका अक्षार तथा अम्लों की प्रबलता के आधार पर, किसी अक्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर आपका कोई अम्ल या अक्षार प्रबल है, कौन उस बात को डिफाइन करेगा? जो आपकी H पॉजिटिव आयन की या OH नेगेटिव आयन की जो संख्या होती है, आयनों की संख्या होती है, वो डिसाइड करती है आपका प्रबल अम्ल है या आपका प्रबल अक्षार है। एक हम सूचक यूज करते हैं आपका सार्वभौम सूचक, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ देख सकते हो किसी अम्ल या अक्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा
ज्ञात कर सकते हैं। अनेक जो सार्वभौम सूचक होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, अनेक सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। नेक्स्ट, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल, पीएच होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। देखो आयनों के अंदर आपके H पॉजिटिव आयन कितने हैं, इनको ज्ञात करने के लिए हमने आपका पीएच स्केल बनाया। ठीक है, पी आपका छोटा होता है, एच आपका क्या होता है, बड़ा होता है। पीएच स्केल बोलते हैं इसको हम। पी का मतलब होता है आपका पोटेंस, पी बोल सकते हो आप पावर या शक्ति। ठीक है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच, अगर आपका पीएच है जो पीएच 7 है तो आपका उदासीन होगा। जो आपका शुद्ध जल होता है H2O, इसका पीएच वैल्यू क्या होती है, शुद्ध जल की आपकी 7 होती है। ठीक है, इस सूचक के अंदर एक बार यहाँ पर देखें आप, आपका सूचक कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। जो आपका 7 होता है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। ठीक है, जो 0 से 7 होते हैं आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। 7 से 14 क्या होते हैं आपके, अक्षार होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, देखो ये 7 से ऐसे निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये 7 से कम है तो आपका कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7 से क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हो निशान इस तरह लगा हुआ है, यहाँ पर पीएच लिखा गया है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा है, विलयन कैसा है, अक्षारीय है। नेक्स्ट आपका यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपके जो अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं और प्रबल अम्ल होते हैं। वीक एसिड आपका ये क्या होता है, स्ट्रोंग एसिड। स्ट्रोंग एसिड में क्या होता है, आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कैसी होती है, ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर देखो H पॉजिटिव आयन क्या है, ज़्यादा हैं। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ इस तरफ आते हैं हम, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या है, कम है। तो जहाँ पर कम है वो दुर्बल अम्ल, जहाँ पर ज़्यादा है आपका क्या, प्रबल अम्ल। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप प्रबल अम्ल की, HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 क्या आपका नाइट्रिक एसिड, और आपका ये क्या है, एसिटिक एसिड, और आपका क्या है ये H2CO3। ये आपके क्या सभी अम्ल हैं। नेक्स्ट आपका ये स्केल दिया गया है किसके लिए, OH आयन की सांद्रता के लिए। OH आयन जब इस तरफ जाते हैं हम, आपके OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो आपका क्या, प्रबल अक्षार। इस तरफ आते हैं हम, इस तरफ आपका इस तरफ आते हैं तो आपके क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन घटते हैं। ये आपका क्या है, दुर्बल। क्या है, दुर्बल। ये क्या आपका, प्रबल। ये क्या आपका, प्रबल। ठीक है, प्रबल अक्षार कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल अक्षार क्या होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन एरो के निशान से देखें, अगर 0 से आपके पास 14 तक का कोई भी स्केल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, इस स्केल का नाम आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौम सूचक। 0 से आपका 7 है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका अम्ल होता है। जब हम इस तरफ जाते हैं 7 से लेकर किसकी तरफ, 0 की तरफ, या आप सिंपल बोल सकते हो 14 से 0 की तरफ। ठीक है, तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, अम्ल की मात्रा क्या होती है इसके अंदर, बढ़ जाती है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम इस तरफ देखें तो आपकी OH नेगेटिव आयन की सांद्रता, OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ती हुई अक्षारक प्रकृति। अगर हम इस तरफ जाएंगे आपकी OH नेगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, इस तरफ घट जाएगी। अब हम देखते हैं आपके दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जो आपका पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसके क्या महत्व हमारे दैनिक जीवन के अंदर। फर्स्ट आपके पास पौधे एवं पशु
पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देख लिया हमारा शरीर, जो हमारा शरीर होता है 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के बीच कार्य करता है। जो मनुष्य शरीर होता है उसका किस रेंज के अंदर अपना कार्य करता है। अगर मनुष्य के शरीर का पीएच अगर 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉपर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। वर्षा के जल, जो वर्षा के जल होता है उसकी पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। वह आपकी क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाती है, जिसको बोलते हैं हम एसिड रेन। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आपका मिट्टी का पीएच, जो आपकी मिट्टी होती है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है। अच्छी उपज के लिए पौधे को, जो आपके पौधे होते हैं, पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी पीएच कम या अधिक हो जाता है तो हम आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, जो आपके हम बोल सकते हैं डीएपी, यूरिया, ठीक है, अन्य दवाइयाँ डालते हैं। अगर मिट्टी के अंदर आपकी अम्ल या क्षार की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है, हम आवश्यकता अनुसार उसके अंदर क्या करते हैं, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। नेक्स्ट हमारे पाचन तंत्र का पीएच, जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसका पीएच कैसा होता है। जो हमारा उदर है, पेट जिसको बोलते हैं हम स्टोमच, ठीक है, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है वो क्या करता है, उत्पन्न करता है। जो भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। जो हमारे शरीर पेट के अंदर HCl क्या होता है, उत्पन्न होता है, वो भोजन के पाचन में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। उपज की स्थिति में उधर अधिक मात्रा में जो जब अपच हो जाती है, अपच कब होती है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खासकर शादी ब्याह में जब ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपको क्या हो जाता है, अपच हो जाती है। अधिक मात्रा में HCl क्या होता है, आपका रिलीज होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में आपके पेट के अंदर दर्द या जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे अक्षारकों का, जब आपका अम्ल उत्पन्न हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए हम अक्षारकों का यूज करते हैं। अक्षारकों के तौर पर हम एंटासिड बोलते हैं, जिसको हम एंटासिड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस का मतलब अक्षारक होता है, उनके अंदर अक्षार होता है। और आपके पेट में क्या उत्पन्न हुआ था, अम्ल और अक्षार मिलकर क्या बना देंगे, आपका सिंपल जल बना देंगे, उसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अक्षारकों का उपयोग किया जाता है। जो अम्ल की अधिक मात्रा, जो आपके अम्ल की अधिक मात्रा हो गई थी उसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। उदासीन का मतलब होता है उसको क्या कर देंगे, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, शून्य बना देंगे। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फार्मूला होता है आपका MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच परिवर्तन के कारण दंत अक्षय, जो आपका पीएच परिवर्तन हो जाता है मुख के अंदर, जो आपके दांत होते हैं वो कैसे खराब हो जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब मुख के पीएच का मान अगर 5.5 से कम होने पर दांतों का अक्षय, इसका मतलब खराब होना, प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, दंतवल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब होता है इसके जंग लग जाता है, ये खराब हो जाता है। जो आपके दंत मंजन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अक्षारीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। ऐसे दंत मंजन आपके कोलगेट और ब्रुश जो यूज करते हैं हम, जो कोलगेट यूज करते हैं आपकी, वो कैसी होती है, अक्षारीय प्रकृति की होती है। आपके जो मुख का जो पीएच मान था अम्ल में था, जैसे अम्ल की मात्रा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, तो हम अक्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की जो अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। जो आपके मुख के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ गई थी उसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। क्या आपके दंत मंजन अम्ल की मात्रा को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, जैसे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए
अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। जो आपकी मधुमक्खी होती है, क्या होता है, अगर डंक मार लिया आपको दर्द और जलन का क्या होगा, अनुभव होगा। डंक मारे गए स्थान पर अगर आप बेकिंग सोडा रगड़ लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, कुछ आराम मिलेगा। जैसे नेटल के डंक वाले बाल, जो आपके नेटल होता है एक पेड़ पौधा होता है जिसमें क्या होते हैं, नुकीले कुछ कांटेदार झाड़ी वाला पेड़ा बोल सकते हो आप, चोब सी होती है आगे, ठीक है। अगर वो आपके चुभ जाए तो उससे क्या होता है, आपका उसमें एक मेथनोइक अम्ल छोड़ देता है आपके शरीर के अंदर, जिनके कारण क्या होता है, आपका जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। जिसे आप जल गए ऐसे अनुभव होगा आपको। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लवणों का पीएच, जो आपके लवण होते हैं, लवण जैसे हमने यहाँ पर ले लिया प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों प्रबल हैं, तो उदासीन लवण प्राप्त होएगा आपको। कैसा, उदासीन लवण, जिसका मान पीएच मान क्या होता है, उदासीन का 7, ठीक है। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल ही आपको प्रबल अम्ल है तो आपको अम्लीय लवण प्राप्त होएगा। अम्लीय लवण, इसको गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होएगी आपकी 7 से क्या होएगी, कम होएगी, 7 से क्या होएगी, कम होएगी। प्रबल क्षारक यूज किया आपने तो आपका अक्षारीय लवण आपको प्राप्त होएगा, जिसकी वैल्यू क्या होएगी, अक्षारीय की 7 से ज़्यादा। साधारण नमक से रसायन, जो आपके साधारण नमक होते हैं उनसे रसायनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपके 5 मेन टॉपिक रहते हैं। फर्स्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड आपका विरंजक चूर्ण, क्या होता है आपका विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं हम खाने का सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं हम, ये विरंजक चूर्ण अलग होता है आपका, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा होता है आपका खाने का सोडा, और आपका धोने का सोडा जिसको बोलते हैं हम दाउन सोडा। लास्ट टॉपिक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो आपका फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कब प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, अगर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया आपने, जलीय विलयन, उसमें से विद्युत धारा को क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। यह किस में टूट जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और आपका किस किस के अंदर आपका टूट जाएगा, क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन गैस के अंदर, और H2 के अंदर। इस प्रक्रिया को क्लोर अक्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पर NaCl लिया, NaCl का कैसा है, जलीय विलयन है, इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या कर दिया, पास कर दिया, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन प्राप्त हो गई। जो आपने क्लोरीन प्राप्त हुई है वो एनोड पर प्राप्त होएगी, जो अपने हाइड्रोजन प्राप्त हुई है कैथोड पर प्राप्त होएगी। इन दोनों को याद रखने के लिए अगर याद ना रहे तो हमें क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है या कैथोड पर, हाइड्रोजन एनोड पे प्राप्त होती है या कैथोड पे। इसको याद रखने के लिए एक फार्मूला बनाएगा आपके लिए सिंपल, ACCH, एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन, ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन, इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें आपका कैथोड के पास में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। जो आपका कैथोड है उसके पास ही क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, H2 का आपका ईंधन मार्गिन के अंदर उपयोग किया जाता है। Cl2 का जल की स्वच्छता के अंदर, PVC के अंदर, PVC होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC के अंदर आपका CFC होती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के अंदर, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका उपयोग किया जाता है इस्पात की सफाई में और औषधियों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण आपका होता है, कैसे प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण का, मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया था, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला होता है आपका ये जो दिया गया आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है इसका फार्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर।
शुष्क बूझे हुए चूने, अगर आपका शुष्क बूझा हुआ चूना है पर क्लोरीन की क्रिया, अगर क्लोरीन गैस के साथ उसकी रिएक्शन करा देते हैं तो आपका क्या बनेगा, Ca, एक ऑक्सीजन यहाँ से, आपकी एक ऑक्सीजन यहाँ से, और Cl2, CaCl2 आपको प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच गई आपकी यहाँ से, तो आपको H2O वाटर भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया आपका, अगर शुष्क बूझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और क्या प्राप्त होता है, वाटर। ठीक है, इसके उपयोग क्या होते हैं, फर्स्ट उपयोग देख सकते हो आप यहाँ पर। फर्स्ट, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड देख सकते हो आप यहाँ पर, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा की विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड आपका देखो, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर उपचायक होता है, ये उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। इसका मतलब बोल सकते हैं हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक उद्योगों के अंदर। डी पॉइंट आपका, पीने वाले जल को, जो आपका पीने का पानी होता है, उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आपका थर्ड टॉपिक है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं हम खाने का सोडा। यहाँ पर देखो बेकिंग सोडा, इसका नाम क्या आपको पता चल गया, नाम आपका इसका खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। क्या करते हैं, आपके पास 4 टर्म होती हैं, एक सोडियम क्लोराइड, एक वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया। इन चारों की रिएक्शन कर देते हैं, हमें अमोनियम क्लोराइड और आपका बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। ये है आपकी टर्म NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या होता है, यह एक दुर्बल असंक्षारक अक्षारक है, यह आपका क्या है, एक दुर्बल अक्षारक है। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट आपका खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। अगर खाना पकाते हैं हम, अगर इसको ईट करते हैं तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, नीचे दी गई है। NaHCO3 आगे 2 लगा के इसको हीट करते हैं तो आपको Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O, वाटर प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या होगी, ये प्राप्त हो जाएगी। उपयोग देख सकते हैं आप यहाँ पर बेकिंग सोडा की, इसका बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर के अंदर हम क्या करते हैं, आप 2 चीज़ों का मिक्सर होता है ये बेकिंग पाउडर आपका। ठीक है, बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा होता है और टारटरिक एसिड होता है। ठीक है, उन दोनों को मिला देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमने बेकिंग सोडा का उपयोग किया है। नेक्स्ट है, इस भी क्रिया से उत्पन्न आपने जो लास्ट में रिएक्शन की थी। ठीक है, जब खाना पकाते हैं हम, जो आपका यहाँ पर हमने बैक वाले पेज पर एक NaHCO3 की रिएक्शन की थी। ठीक है, इसको रिएक्शन करने के बाद आपको जो टर्म प्राप्त हुई थी, ठीक है, उसके अंदर एक CO2 गैस प्राप्त हुई थी। उस CO2 गैस के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे आपका क्या होता है, इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। थर्ड आपका है सी के अंदर बोलेंगे हम, इसका आपका पूछा गया, ये एंटासिड का एक संगठक है, एक एंटासिड की तरह क्या करता है, आपका कार्य करता है। एंटासिड कैसे, जब आपने नेटल का डंक लगाया था वहाँ पर, ठीक है, किसी मधुमक्खी ने काट लिया था, मधुमक्खी के काटने पर आप किसका, बेकिंग सोडे से रगड़ने पर आपको क्या था, आराम प्राप्त होता था। इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक एंटासिड का क्या, एक संगठक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आपका फोर्थ टॉपिक है धोने का सोडा, जिसको बोलते हैं दावन सोडा। आपका ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से दोने का सोडा प्राप्त होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट के अगर क्रिस्टलीकरण कर दें हम, अगर इसके अंदर वाटर ऐड कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 10 मोल 10H2O ऐड कर दिया तो आपको दोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। यह एक अक्षारीय क्या है, लवण है। यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट, क्या आपके पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने क्या किया, पुनः क्रिस्टलीकरण किया इसका, इसके अंदर वाटर ऐड किया तो आपको Na2CO3 10H2O प्राप्त हो गया। जो आपने ये टर्म प्राप्त हुई है ये क्या आपकी दोने का सोडा है। क्या ये दोने का सोडा। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग फर्स्ट ए, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सेकंड, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। थर्ड देख सकते हो आप, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है आपका CaSO4H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट एमी हाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट एमी हाइड्रेट। ये हमें कैसे प्राप्त होता है, अब यहाँ पर देख सकते हो आप फर्स्ट टर्म जिप्सम को, जिप्सम का फार्मूला होता है आपका, ये जो आपको दिया गया है ये जिप्सम का क्या आपका फार्मूला होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, करने पर यह जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग देता है। क्या करता है, जल को अणुओं को त्याग देता है, त्याग कर कैल्शियम सल्फेट एमी हाइड्रेट जिसको बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। अब इसमें जो रिएक्शन दी गई है ये आपकी इस पॉइंट की दी गई है, ठीक है। इसकी रिएक्शन लिखना चाहो आपकी अलग से लिखी जाएगी। जैसे हम इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, जो ऊपर वाले ये जो आपकी ये लाइन लिखी गई है, हम किस लाइन की रिएक्शन लिख रहे हैं, सिर्फ इस लाइन की रिएक्शन लिख रहे हैं, इतने पोर्शन की आपकी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके पास है कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, ठीक है। अगर इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 373 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम इसको आगे लिख रहे हैं एक बार रफ करके, तीर के निशान के बाद का आपका आंसर लिखेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा CaSO4H2O और आपका क्या निकल गया, इसके अंदर से जल का त्याग हो गया। देखिए लिख रहा है क्या आपका जल का त्याग हो गया, तो आपका प्लस में क्या निकल जाएगा 3/2H2O, क्या निकल जाएगा 3/H2O। ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं POP। अब जो आपको ये रिएक्शन दी गई है ये वाली रिएक्शन, ये सिर्फ इस लाइन की रिएक्शन आपकी, ये है सफ़ेद चूर्ण है, ये आपका क्या है सफ़ेद चूर्ण जो आपको POP प्राप्त हुआ है। जो जल मिलाने पर, इसमें अगर हमने जल मिला दिया, देखो ये प्लस का निशान लगा रखा, ये जल मिला दिया आपने, जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम जो आपका जिप्सम है बनकर ठोस प्रदान करता है, आपको ठोस मास प्राप्त हो जाएगा। ठोस मास क्या आपका ये जिप्सम है, आपको दोबारा जिप्सम प्राप्त हो गया। पेपर में आपसे क्या पूछते हैं, आपने रिएक्शनों को ध्यान रखना है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन पूछते हैं तो मैंने जो स्क्रीन पर लिखा था उसको लिखना है। अगर आपसे जिप्सम बनाना पूछते हैं तो जो ये वाली रिएक्शन बताई गई है आपको, इसको क्या करना हमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। सेकंड आपका बी, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। सी आपका, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ आपका जो सेकंड लेसन है अम्ल, अक्षार एवं लवण आपका पूरा होता